So let's read this question. The question says choose the correct statement from the following. हमें choose करना है correct statement. Option A, standard enthalpy of formation for alkali metal bromides become less negative on descending the group. Option B, LiF has least negative standard enthalpy of formation among alkali metal fluorides. Option C, low solubility of CSI in water is due to high lattice enthalpy. Option D, among the alkali metal halides, LiF is least soluble in water. Key concept for this question is, key concept इस question के लिए हो जाएगा alkali metal halides. Key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा alkali metal halides. अगर solubility of halides की बात करते हैं, right, solubility of halides की बात करते हैं, तो हमें दो फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, कौन कौन से दो फैक्टर्स? पहला फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, और दूसरा फैक्टर होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी जब हमारे पास लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगी तब ही हमारे पास कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा. ठीक, LiF की बात करते हैं. Li का साइज छोटा है और फ्लोराइड आयन का भी साइज छोटा है, और हमारी जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है, राइट. जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगी हमारी लैटिस एंथैल्पी, राइट. लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी जितना छोटा साइज होगा, राइट. जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तो हमारे पास, लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तो हमारे पास वो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, सॉल्युबिलिटी लीस्ट होगी वाटर में. इस वजह से हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है डी वाला, LiF इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और इसका रीजन क्या है कि वो सॉल्युबल नहीं होता? इसका रीजन है हाई लैटिस एंथैल्पी, राइट. हाई लैटिस एंथैल्पी. अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं इसके लैटिस एंथैल्पी की, राइट, अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें कि इसकी एग्जैक्ट लैटिस एंथैल्पी की क्या वैल्यू होती है LiF के लिए, तो वो हमारे पास होती है -1030 किलो जूल पर मोल. कितनी होती है? -1030 किलो जूल पर मोल, राइट. अगर हम लोग बात करें किसकी, ऑप्शन सी की, जो है हमारे पास लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड. हमारे पास क्या है? लो सॉल्युबिलिटी सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, राइट. ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि सीजियम का साइज भी क्या है? बड़ा है. सीजियम का साइज अगर बड़ा होगा, राइट, अगर हमारे पास साइज बड़ा होगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है. साइज अगर बड़ा होता है तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी. तो इसी वजह से जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, राइट. बट एक पार्ट उसका सही है, वो है कि जो सीजियम आयोडाइड है वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती, वो लो सॉल्युबिलिटी ही होती है उसकी. बट उसका रीजन जो दिया है वो गलत है. लो सॉल्युबिलिटी का रीजन इसका होता है क्या? इसकी लो सॉल्युबिलिटी का रीजन होता है लो हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है. और सीजियम आयन का और आयोडाइड आयन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है. साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन कम होगा, राइट. हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारे पास कम होगी, राइट. जितना छोटा साइज होगा, राइट, जैसे लिथियम है उसका साइज छोटा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, राइट. जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स से इंटरैक्शन होगा, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्शन होगा उतनी ज्यादा हाई क्या होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, राइट. तो जितना छोटा केटायन उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो लिथियम के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी Li+ के केस में ज्यादा होती है, पर सीजियम के केस में जो होगी वो कम होगी. तो सीजियम आयोडाइड की लो सॉल्युबिलिटी का रीजन हाई लैटिस एंथैल्पी नहीं, लो
लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। तो हमारा सी वाला स्टेटमेंट गलत है, डी वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ऑप्शन बी के, LiF हैज लीस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमंग एल्कली मेटल फ्लोराइड्स, राइट, हमें ये स्टेटमेंट हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, राइट, अगर हम लोग बात करें किसकी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखो, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, सपोज हमारे पास मेटल है, ठीक, और हमारा हैलाइड है, हैलोजन है, ठीक, फिर क्या होगा, हमें मेटल को किस में बदलना पड़ेगा, गैशियस फॉर्म में, ठीक। तो इसमें कौन सी एंथैल्पी लगेगी, इसमें लगेगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसमें कौन सी एंथैल्पी लगेगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर हमें क्या करना होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो इसमें कौन सी एंथैल्पी लगेगी, इसमें हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। इसमें कौन सी एंथैल्पी लगेगी, इसमें हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। ठीक है, कौन सी लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। ठीक, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास जो हमारा हैलोजन है उसका डिसोसिएशन होगा, राइट, हैलोजन है उसका डिसोसिएशन होगा, और इसमें लगेगी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इसमें कौन सी एंथैल्पी लगेगी, इसमें लगेगी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास लगेगी इसमें। ठीक, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास आया हमारा एटम, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना होगा, इस वजह से इसमें क्या लगेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनायन आ जाएगा, राइट, हमारे पास क्या आ जाएगा, एनायन आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, ये गैशियस केटायन और गैशियस एनायन मिलके क्या बना लेंगे, गैशियस केटायन और गैशियस एनायन जो होंगे ये मिलके बना लेंगे हमारा कंपाउंड। क्या बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड। और इसमें कौन सी एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, इसमें कौन सी एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, लैटिस एंथैल्पी। अगर बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ये एनर्जी होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास बेसिकली ये एनर्जी होती है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, सोडियम है, एक तरफ हमारे पास सोडियम है और एक तरफ हमारे पास लिथियम है। ठीक है, एक तरफ हमारे पास क्या है, सोडियम है और एक तरफ हमारे पास लिथियम है। तो सोडियम की अगर हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी की बात करते हैं, वो हमारे पास आती है 109 किलो जूल पर मोल, और अगर हम लोग लिथियम की सब्लिमेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो ये 161 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लिथियम को ज्यादा एनर्जी लगती है सब्लिमेशन के लिए। ठीक, नाउ अगर बात करते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास सोडियम के लिए होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो सोडियम के लिए होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है 494 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और लिथियम के लिए क्या होती है, वो होती है 520 किलो जूल पर मोल, राइट। लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा इस वजह से होती है कि लिथियम का साइज छोटा है, जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियस उतने टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उस एटम से जिसका साइज छोटा है वो ज्यादा मुश्किल होगा, इस वजह से लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास हाई रहती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अब किसके साथ, अगर हम लोग बात करें फ्लोराइड आयन के साथ, तो फ्लोराइड आयन के लिए हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उसका हाफ लेंगे,
क्योंकि एफ चाहिए हमको सिर्फ। तो जब इसका हाफ लेंगे तो वो वैल्यू जो हमारे पास आती है बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की, वो हमारे पास आती है कितनी, वो आती है हमारे पास 79.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक, ये हमारे पास दोनों के लिए सेम रहेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो हमारे पास क्लोराइड आयन के लिए क्या होती है, -333 किलो जूल पर मोल। इसके लिए भी ये हो जाएगा -333 किलो जूल पर मोल। राइट। अगर अब लैटिस एंथैल्पी की बात करें, तो सोडियम के लिए जो लैटिस एंथैल्पी है, सोडियम फ्लोराइड के लिए जो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू होती है, लैटिस एंथैल्पी की जो वैल्यू आती है, वो बेसिकली हमारे पास कितनी होती है, वो बेसिकली हमारे पास -923 होती है। और लिथियम फ्लोराइड के लिए मैंने अभी आपको बताया था कितनी होती है, 1030 होती है। ठीक है, जब इन सारी इंथैल्पीज का सम करेंगे तब जाके हमारे पास क्या आएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तब क्या आएगा हमारे पास, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर बात करें कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारे पास हम निकालेंगे टोटल, ये आ जाएगा -574 किलो जूल पर मोल। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -600.25 किलो जूल पर मोल। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं फ्लोराइड के लिए, राइट, लिथियम फ्लोराइड के लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप जाने पे वो लेस नेगेटिव होती जाती है। राइट, फ्लोराइड्स के लिए डाउन द ग्रुप जाने पे value becomes less negative. Value becomes less negative. ठीक है, पर वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के लिए, तो ये वैल्यू becomes more negative as we go down the group, as we go down the group। ठीक है, क्योंकि देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस हमारे पास आएगा हमारे जो हैलोजन होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। ब्रोमीन के लिए देखिए, राइट, ब्रोमीन के लिए अगर हम लोग देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट, ब्रोमीन के लिए हम लोग देखते हैं क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो हमारे पास कितनी आ जाती है, वो हमारे पास 96 किलो जूल पर मोल आ रही है। राइट, वो हमारे पास कितनी आ रही है, 96 किलो जूल पर मोल। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उसमें भी डिफरेंस आएगा। राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोराइड आयन के लिए ज्यादा होती है। राइट, क्योंकि क्यों ज्यादा होगी, है, क्लोरीन का साइज हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर हमने ऐड किया, राइट, तो जो उसका न्यूक्लियस है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अच्छा इंटरेक्शन होगा और इस वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। राइट, ब्रोमीन का साइज क्या है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और उसके और न्यूक्लियस में जो इंटरेक्शन होगा कम होगा, इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। ठीक है, और सबसे मेजर डिफरेंस जिसमें आएगा वो क्या होगा, वो हमारी लैटिस एंथैल्पी होगी। लैटिस एंथैल्पी, जो मेजर डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, लैटिस एंथैल्पी में। राइट, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें सोडियम ब्रोमाइड की लैटिस एंथैल्पी की, राइट, सोडियम ब्रोमाइड की लैटिस एंथैल्पी की बात करें, तो वो हमारे पास होती है -732, कितनी होती है, -732 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अगर बात करते हैं लिथियम ब्रोमाइड की लैटिस एंथैल्पी की, वो हमारे पास होती है -807
कितनी हो जाती है, वो हमारे पास हो जाती है -807 किलो जूल पर मोल। राइट, देखो काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू द साइज ऑफ एनायन। राइट, जो लैटिस एंथैल्पी है किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी। जो हम लोग किसके केस में देख रहे हैं? जो हम लोग फ्लोराइड आयन के केस में देख रहे हैं। ब्रोमाइड आयन के केस में क्या है? ब्रोमाइड आयन के केस में साइज बड़ा है। साइज बड़ा है, इस वजह से लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें किसके लिए, NaBr के लिए, तो वो हमारे पास कितनी होती है? -358 किलो जूल पर मोल। पर अगर LiBr के लिए देखते हैं, वो हमारे पास कितनी हो जाती है? -355 किलो जूल पर मोल। यानी डाउन द ग्रुप जाने पे मोर नेगेटिव हो रही है। राइट, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास पहला वाला कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एल्कली मेटल ब्रोमाइड्स बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो है, LiF has least negative standard enthalpy of formation among alkali metal fluorides, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ एक है यहाँ पे, कौन सा? वो है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।